चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है सर्वनाम। तो हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। ठीक, चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि ये सर्वनाम जो शब्द होते हैं वो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, रमेश रमेश उठा। ठीक है, रमेश उठा। फिर रमेश ने स्नान किया। ठीक है, फिर रमेश स्कूल चला गया। तो यहाँ पे देखिए रमेश एक बार तो आ रहा, चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए रमेश 2 बार, रमेश 3 बार। तो इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का। जैसे रमेश उठा फिर वो है, तो रमेश का नाम ना लिख के क्या लिखेंगे यहाँ पे? वो है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? वो है, फिर वो है स्कूल चला गया। ठीक, समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राहुल स्कूल गया, राहुल ने किताब पढ़ी, राहुल घर लौटा। तो यहाँ पे देखिए ये राहुल और ये राहुल, बार बार राहुल आ रहा है। तो राहुल की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। तो राहुल के शब्द को हम सर्वनाम के शब्दों से बदल सकते हैं। यहाँ पे देखिए शब्द बार बार आया है। अगर हम सर्वनाम का प्रयोग करें तो राहुल उठा, उसकी जगह फिर हमने क्या किया? उसने किताब पढ़ी, फिर वो है। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारे सर्वनाम। अब सर्वनाम कुल कितने होते हैं? सर्वनाम कुल होते हैं 11। देखिए पहला है ये मैं, तू, आप, यह, वो है, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, ये हो गए हमारे सर्वनाम कितने? 11। ये सर्वनाम है, सर्वनाम के भेद नहीं है। ठीक है, ये क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम के भेद तो हमारे होते हैं 6 भेद होते हैं 6। ये है सर्वनाम। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं अब सर्वनाम को आगे। देखिए अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। ठीक है, भेद होते सर्वनाम 11। 11 क्या? देखिए सर्वनाम अगर पूछेगा कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो सर्वनाम तो होते हैं 11। लेकिन अगर सर्वनाम के साथ भेद लगा है, सर्वनाम के साथ भेद लगा हुआ है, तो ये अपने हो जाएंगे 6। ठीक है, हाँ तो अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, ये छह प्रकार के होते हैं सर्वनाम। आइए अब हम पढ़ते हैं इनको डिटेल से कि ये क्या क्या होते हैं। देखिए पहला तो पुरुषवाचक। पुरुषवाचक क्या होता है? वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हैं, उन्हें हम कहते हैं पुरुषवाचक। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुषवाचक, द्वितीय पुरुषवाचक और तृतीय पुरुषवाचक। ठीक है, प्रथम पुरुषवाचक में मैं और हम, तुम, आप, तू, यह, वह और वे। ठीक है, ये 3 तरीके के होते हैं पुरुषवाचक। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो ये प्रथम पुरुषवाचक। तुम पढ़ रहे हो, ये द्वितीय पुरुषवाचक। वह मेरा मूत्र है, तो वो हो गया, ये हो गया तृतीय पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रथम पुरुषवाचक, द्वितीय पुरुषवाचक और तृतीय पुरुषवाचक। ठीक है, तो प्रथम पुरुषवाचक में क्या होता है? मैं, हम। द्वितीय पुरुषवाचक में तुम, आप और तू। ठीक है, और तृतीय पुरुषवाचक में होता है वह, यह, वे। ये होता है तृतीय पुरुषवाचक में। ठीक है, ये 3 पुरुषवाचक हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम निश्चय सर्वनाम में। निश्चय सर्वनाम में क्या होता है? निश्चय सर्वनाम में होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या निश्चित रूप से पता पड़ते हैं। मतलब कि जो किसी चीज के बारे में निश्चित हो, जैसे यह मेरी किताब है, तो ये किताब है। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये कोई खड़ा है, तो ये क्या कह रहा है? यह मेरी किताब है। तो ये निश्चित है ना कि यह मेरी किताब है। तो किताब एक निश्चित बता रहा है कि यही वाली मेरी किताब है। ठीक है, जैसे वो है तुम्हारा घर है, जैसे ये घर हो गया। ठीक,
तो वो क्या कह रहा है कि वह तुम्हारा घर है, तो घर की तरफ इंडिकेट कर रहा है ना, तो यहाँ पे भी ये निश्चित है कि वह तुम्हारा घर है, यह मेरे दोस्त है, तो ये दोस्त भी एक इंडिकेशन की तरफ से जा रहा है कि ये मेरे दोस्त पता चला नहीं कौन है, ये वाले हैं। ठीक है, ये हो गया निश्चित पुरुषवाचक। अब देखते हैं हम आगे। अभी हमने देखिए पढ़ा था निश्चय। निश्चय में क्या था, जैसे निश्चय था, निश्चय में क्या था, कोई चीज निश्चित होती है, निश्चित होती है, वो चीज होती है तो वो निश्चित होती है। और अनिश्चय में ये आ का मतलब ये होता है कि उसमें कोई चीज निश्चित नहीं होती है, अनिश्चय। ठीक है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति को अनिश्चित रूप से बताती है, जैसे कि कोई आया, और इसमें पता चल रहा है कौन आया, कोई आया, कौन आया कुछ पता ही नहीं है, कोई आया। ठीक है, दूसरी है किसी ने बुलाया, किसने बुलाया कुछ पता ही नहीं है, किसी ने बुलाया। कुछ लोग बाहर खड़े हैं, हमें पता ही है कौन बाहर खड़ा है, इसमें कोई चीज क्लियर नहीं होती है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसे निश्चित, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आते हैं निजवाचक। निजवाचक जो आप ये समझिए, निज का मतलब सेल्फ, जो खुद के बारे में बात कर रहा हो। ठीक है, स्वयं, तो वो क्या हो जाएगा, निजवाचक। ठीक है, जैसे उसने स्वयं कार्य किया, तो उसने स्वयं किया, किसी के भरोसे नहीं रहा, मैं स्वयं जाऊंगा। ठीक है, मैं खुद पढ़ूंगा, तो ये क्या हो गई, ये स्वयं के लिए हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है। 5वें नंबर पे है हमारा संबंध। संबंध क्या होता है, एक शब्द का दूसरे शब्द से हमेशा संबंध होता है। जैसे कि एक वाक्य ये है, एक वाक्य ये हो गया, एक वाक्य ये हो गया, तो इसमें क्या है, जो मेहनत करेगा वही पास होगा, तो इस जो का मतलब वही से कनेक्शन है। जैसे वह व्यक्ति, तो वह व्यक्ति जिसने, तो वह व्यक्ति का संबंध किससे है, जिससे है ना, हाँ, तो इसी तरीके से इसमें ये संबंध होता है एक दूसरे के वाक्य से। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब हम आते हैं प्रश्नवाचक। सबसे आसान अगर सर्वनाम कोई है तो यही है प्रश्नवाचक। सबसे आसान होने की वजह क्या है, अगर सेंटेंस सही होगा तो उसके पीछे क्या लगा हुआ, प्रश्न का चिन्ह। बड़ा सा बता देता हूं मैं आपको, तो उसके पीछे क्या लगा हुआ, प्रश्न का चिन्ह, प्रश्नवाचक। ठीक है, कौन आया, जैसे कौन, क्या, किसने, क्यों, कब, किस लिए, तो इसमें ये होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम संयुक्त सर्वनाम क्या होता है। संयुक्त सर्वनाम ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रूस के जो हिंदी के व्याकरणाचार्य थे, जिनका नाम था त्रिमित्रियस, ने सर्वनाम का एक और प्रकार बताया था, हमने भी 6 पढ़े थे, इन्होंने एक और। अगर क्वेश्चन पूछता है कितने प्रकार होते हैं, तो आपको पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से 6 ही बताने हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि संयुक्त सर्वनाम बताइए, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, संयुक्त सर्वनाम वे सर्वनाम जो एक शब्द ना होकर दो, एक शब्द ना होकर दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, अब इसका पढ़ते हैं कि इसका प्रयोग क्या है। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से भी आते हैं, जो संज्ञा शब्दों के साथ भी प्रयुक्त होते हैं, स्वतंत्र रूप से भी आते हैं और संज्ञा शब्दों के साथ भी आते हैं। जैसे कि जो कोई, तो ये संयुक्त हो गया, सब कोई संयुक्त हो गया, हर कोई, कोई और, जो कुछ, ये देखिए अकेला नहीं है। ठीक है, ये अकेला नहीं है, सब कुछ और कुछ, कुछ और, कोई, एक एक, कोई, कोई भी, कुछ एक, कुछ भी, कोई ना कोई, ऐसे ये अकेला नहीं होगा, संयुक्त सर्वनाम अकेला नहीं होगा। ठीक है, जैसे जब यह वह कोई कुछ हो, अकेले आते हैं तो ये सर्वनाम होते हैं, लेकिन अगर इसके साथ कोई संज्ञा के साथ आता है तो ये क्या हो जाता है, विशेषण। जैसे यह आ गई, तो इसमें यह क्या है, सर्वनाम। अब यह किताब कैसी है, कैसी क्या की विशेषता के बारे में बात हो रही है, तो किताब, यह के साथ किताब आ गई, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, इसकी विशेषता, कैसी, अच्छी, खराब। ठीक है, ये तो ये क्या हो गया, विशेषण। चलिए, हम समझ रहे हैं कि आपको ये क्लास भी हमारी पहली क्लासों की तरह से अच्छी लगी होगी, और हम अपने जो वॉइस मेरी क्लियर नहीं आ रही है उस पर भी थोड़ा धीरे धीरे काम कर रहे हैं। चलिए ऐसे देखते रहिए इस सीरीज को। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।